हिरण मानव के पास आने से डरता है कि मानव कहीं उसका बुरा ना करे, लेकिन यहाँ हिरणियां ठाकुर जी के पास जाने से क्यों डर रही हैं? बोले इतने मंत्रमुग्ध होकर के ये वंशी बजा रहे हैं, कहीं हम इनके समीप गई और हमारे रूप स्वरूप को देख करके कहीं श्री कृष्ण घबरा गए, डर गए, छोटे से लाला ही तो हैं, और कहीं इनने वंशी बजानो बंद कर दियो तो? बंधुओं, प्रेम का मतलब सामीप्य नहीं होता। प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि हमारा प्रेमी जो है हम उसके पास ही जावें, उसके संग ही रहें, उसके बगल में ही ठाड़े हो में। कई प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो दूर से निहार के आनंदित हैं, दूर से निहार के सुखी हैं, कहीं हमारे समीप जाने से ये अति संकोच में ना आ जाए। संकोच का विचार भी प्रेम का स्वरूप होता है। कई लोग संकोच का विचार नहीं करते। मैं कुटिया ते आने करके आऊं, कम से कम 2-2.5 किलो रज मेरे भीतर चली जाए। आज तो एक ने मेरे बाल ही खींच लिए, बोले चल भी खिंचा के जाओ। कैसा प्रेम है। कई बालक ऐसे हैं यहाँ पे, कई ऐसे प्रेमी जन हैं, वो दूर से ही देख लें, वो कभी समीप ना आए हमें, उनको कोई इच्छा नहीं कि हम मिलें, बात करें, हमारी फोटो खींचना, दूर से ही राजी हैं। श्री हनुमंत लाल जी जब राघव जी बैठते तो बंदरन में होड़ लगती, आगे कौन बैठेगा? आप लोग अपने लिए ऊपर मत लियो या बात है, आगे वारे आगे कौन बैठेगा? एक दूसरे पर लपक करके ऊपर उछल करके सबरे बंदर आए के बैठ जामे। लेकिन राघव जी जब आकर के अपने स्थान पर बैठते हैं, जब लंका की योजनाएं बनती थी, मीटिंग होती थी कैसे युद्ध करना है, तो हनुमान राम जी आते ही देखते सब आगे बैठे हैं, कोई यहां बैठो, कोई ऐसी जगह बैठो मैं जरूर दिख जाऊं, कोई ऐसी जगह लटको भयो कि मुंह पे दृष्टि राम जी की पड़ जाए। पर राम जी आती एक दृष्टि घुमा के पूछते हनुमान कहां है? तो सबसे पीछे खड़ो, बोले बुलाओ, आगे बुलाओ। विशेष बात यह नहीं है कि हजारों लोग राम जी के सामने हैं, विशेष बात यह है कि उन हजारों में राम जी किसको ढूंढ रहे हैं, राम जी किसको खोज रहे हैं। वो हिरणियां अपने कृष्णसार नाम के पति से जाके कहती हैं, मतलब हिरण ही कृष्णसार है। वैसे इसका एक भाव, एक टीका में एक आचार्य चरण कहते हैं कि पति वही श्रेष्ठ, पत्नी वही श्रेष्ठ जो कृष्णसार हो।